पहले हमने किस तरह से ये एग्जाम लिया, किस तरह से ये टेस्ट किया, उसको ब्रीफ में बताने के लिए मैं डॉक्टर मुबशिर खान साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और किस खूबसूरती के साथ उस एग्जाम को कंडक्ट किया हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर, और उसी समय उसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। तो ये अपने आप में एक देखने वाली बात थी। मैं चाहता हूं कि मुबशिर साहब बहुत कम वक्त में उसको पेश कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वक्त कम है, मैं सिर्फ वर्बली बता देता हूं आपको कि इंटरनेशनल यूनानी फोरम और उसके ट्रस्टीज ने इस बात का एहसास किया कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाने से पहले एक मॉक टेस्ट टाइप का उनका वो हो जाए, तजुर्बा रहे कि किस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को आगे उनको फेस करना है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया जिसमें 50 क्वेश्चंस थे अलग अलग सब्जेक्ट से, जिसमें 5 क्वेश्चंस हमने आयुष से भी रखा था और अलग बाकी और सब्जेक्ट्स थे, मौलजात से, एनाटॉमी से, इस तरह से करके 50 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट था, जिसको जो 12:30 बजे की टाइमिंग पर ओपन होना था। उसके बाद एक एक क्वेश्चन के आंसर देते हुए आगे बढ़ते थे और फाइनल क्वेश्चन का करने के बाद सबमिट करने पर सेल्फ असेस्ड रिजल्ट भी उनको मिल जाता था कि उनका अपना मार्क कितना आया आउट ऑफ 50। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था कि जो रजिस्ट्रेशन हुए थे प्री 7 अक्टूबर के टेस्ट के लिए, वो तकरीबन 870 के करीब थे या उससे जायद के करीब थे। हमने ये सोचा था कि बहुत होगा 200 लोग, क्योंकि ये टोटली फ्री था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत कम बच्चे इसमें से शामिल होंगे। NCISM के अप्रूव्ड 45 मेडिकल कॉलेजेस से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, फाइनल ईयर और इंटर्न के। लेकिन जब टेस्ट ओपन हुआ तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि उस वक्त की अटेंडेंस 675 बच्चों की थी और रिजल्ट आने के बाद हमारी टीम के लिए, जो हमारी साइंटिफिक कमेटी थी जो इसको मैनेज कर रही थी, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरीके से मेरिट बनाएं, क्योंकि हमने वादा किया था कि टॉप 10 टॉपर्स को हम आने वाली अपकमिंग इवेंट में फेलिसिटेट करेंगे, प्लस 3 कॉलेजेस जो सबसे ज्यादा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जहां से पार्टिसिपेशन रहा होगा उनको भी हम बुलाकर अवार्ड देंगे। उसी का नतीजा है कि आज हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं, उसी वादे की वफा के लिए बैठे हैं हम। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे बच्चों के मेरिट बनाएं। तो हमने जो एक मेरिट का सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो किया, एज लिया, उनके बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स मंगाए, उनके आधार कार्ड मंगाए, उसके बाद फिर डिसाइड कर पाए कि हाँ, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन पे टाई हो रहा था, तो टाई प्रिंसिपल को अपनाते हुए उस पर हम लोगों ने फाइनल किया। आज ये प्रोग्राम उसी की वजह से रखा गया था। मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं और गुलबर्गा से प्रॉपर 3 कॉलेजेस से, मैं कुछ बच्चों आए भी हैं यहाँ, लेकिन क्योंकि दूरी की वजह से कनेक्टिविटी का मसला था, इसलिए गुलबर्गा में पूरी टीम वहां पर, उनके पूरे प्रोग्राम चल रहा है, उनके कॉलेज में बच्चे वहां पर मौजूद हैं, सबसे ज्यादा बच्चे वहां के ही पार्टिसिपेंट थे। भोपाल था तो भोपाल से यहाँ मौजूद हैं पार्टिसिपेंट भी और कॉलेज के जिम्मेदारान भी, प्लस कुरनूल कॉलेज आंध्र प्रदेश से भी लोग लाइव हैं, अलीगढ़ से लाइव हैं, AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो मैं बस दरख्वास्त करूंगा अपने निजामत कर रहे डॉक्टर सलमान साहब से कि बस जल्दी से 10 टॉपर्स को अनाउंस करके मंत्री जी के हाथों अवार्ड दिला दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरिट के एतबार से जो 10th पोजीशन पे जो बच्ची आई है, इसको कनेक्ट कर दीजिए। कर्नाटका गुलबर्गा से इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है अनुषा अमरीन बागबान। इनको इंटरनेशनल यूनानी फोरम की तरफ से 3000 रुपए शील्ड और सर्टिफिकेट पेश किया जा रहा है। हम वहां पे गेस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप, ये डॉक्टर महबूब आलम साहब प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात के हैं, ये अपने हाथों से इस बच्ची को, अनीशा अमरीन
बागबान को जिसने 10th पोजीशन हासिल की है उसको 3,000 रुपए का इनाम, उसके साथ शील्ड और सर्टिफिकेट पेश करेंगे। सारे मोमेंटो और सारे सर्टिफिकेट हम लोगों ने, जब इन बच्चों ने आने से, चूंकि दूर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, तो यहां से भेज दिए थे उनको, और आज ये कनेक्ट हैं हमारे साथ। बात कर लीजिए। अनुषा अमरीन बागबान, थैंक यू। 9th पोजीशन पर भोपाल से हकीम जियाउल हसन यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अल्ताफ अहमद यहां मौजूद है। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से ये 3,000 रुपए का चेक, एक शील्ड और सर्टिफिकेट कबूल करें। मिस्टर अल्ताफ अहमद, फाइनल ईयर स्टूडेंट। एट्थ पोजीशन हासिल की सैयद मोइनुल्लाह हुसैनी, इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गुलबर्गा कर्नाटका। अगेन सैयद मोइनुल हुसैनी ये अपना प्राइज ले रहे हैं वहां पे। 7th पोजीशन अगेन इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका, शगुफ्ता जबीन। शगुफ्ता जबीन। सिक्स पोजीशन अगेन नीमबारा अहलाम, इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुलबर्गा कर्नाटका। 6th पोजीशन भी इनामदार कॉलेज की, नीमबारा अहलाम। इन सबको 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनानी फोरम की जानिब से। अमीना फिरदौस, अगेन इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुलबर्गा कर्नाटका। अमीना फिरदौस। और 4th पोजीशन पे शेख वरीशा अशद, डॉक्टर MIJ तिब्बिया यूनानी कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। क्या वो कनेक्ट है? वो कनेक्ट है? ओके। 3rd पोजीशन आई है जिनको 5,000 रुपए शील्ड और सर्टिफिकेट इंटरनेशनल यूनानी फोरम की जानिब से दिया जा रहा है। ताबी इदरीस सिद्दीकी, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज AMU अलीगढ़। ये अलीगढ़ से वो कनेक्ट हैं। ताबी इदरीस सिद्दीकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़। डॉक्टर नुजत हमारे इंटरनेशनल ट्रस्टी हैं इंटरनेशनल यूनानी फोरम की, वो उनको अपने हाथ से ये प्राइज दे रही हैं वहां पे। डॉक्टर अर्शी रियाज, डॉक्टर नुजत साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। 2nd पोजीशन मोहम्मद सलमान, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज AMU अलीगढ़। इनके बिहाफ पर इनको 7,000 रुपए, एक शील्ड और सर्टिफिकेट, जो यहां मिस्टर सफवान उनकी जगह उनसे इसको रिसीव करेंगे। माननीय मंत्री जी के दस्ते मुबारक से कबूल फरमाए। इनको 2nd पोजीशन को हम लोगों ने 7,000 रुपीज प्लस सर्टिफिकेट, शील्ड और प्राइज।
और अब अव्वल मुकाम किसने हासिल किया? फर्स्ट पोजीशन भी गई है इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गुलबर्गा कर्नाटका, मलिहा तबस्सुम। इनको 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए सर्टिफिकेट और शील्ड पेश की जा रही है। मलिहा तबस्सुम, ये सब जो प्राइज वहां दिए जा रहे हैं वो हमारे माननीय मंत्री जी के बिहाफ पे दिए जा रहे हैं। इनको डॉक्टर कमरुज़्ज़मा हुसैन इनामदार, प्रेसिडेंट इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज, अपने हाथों से हमारे माननीय मंत्री जी के बिहाफ पर वहां पर ये इनाम दे रहे हैं। मलिहा तबस्सुम 10,000 रुपीज प्लस शील्ड एंड सर्टिफिकेट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। इसी के साथ हम लोगों ने ये ऐलान भी किया था कि जो कॉलेजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी हम लोग इनाम से नवाजेंगे। हालांकि हम उनको कॉलेजेस को, अपने असातिज़ा को क्या इनाम देंगे, लेकिन उनकी खिदमत में एक यादगार जरूर पेश करेंगे। हम बहुत छोटे हैं, हम अपने टीचर्स को, अपने कॉलेजेस को इनाम नहीं दे सकते। इनाम तो हमें अपने असातिज़ा से मिलता है, टीचर से मिलता है, लेकिन ये हम लोगों ने ऐलान किया था कि हम कुछ ना कुछ उनकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे। तो थर्ड पोजीशन पर हकीम ज़ियाउल हसन यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल आया है। मैं डॉक्टर अब्बास साहब यहां पर आए हैं भोपाल से, मैं उनसे दरखास्त करूंगा तशरीफ लाएं और माननीय मंत्री जी के हाथों से ये तोहफा कबूल करें। थर्ड पोजीशन हकीम ज़ियाउल हसन यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल। शील्ड और सर्टिफिकेट कॉलेज को पेश किया जा रहा है। सेकंड पोजीशन डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कुरनूल आंध्र प्रदेश। डॉक्टर मुही फारूकी इसको कबूल करेंगे। फर्स्ट पोजीशन बताने की कोई जरूरत ही नहीं, नन अदर देन इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका। डॉक्टर निशात तशरीफ लाई है, मैं उनसे मुबारकबाद के साथ उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और सर्टिफिकेट और शील्ड कबूल फरमाएं। इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका। डायरेक्टर हैं आप इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज से। थैंक यू मैम। अब मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे लिए, हम सब के लिए, इंटरनेशनल यूनानी फोरम के लिए दुआ करें कि इस तरह के प्रोग्राम्स में हमारी हिम्मत बंधी रहे और हम इसको आगे भी करते रहें, क्योंकि हमें ये लगा है कि इससे हमें और हमारे बच्चों को बहुत फायदा पहुंच रहा है।